अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 10 का। तो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये बहुत अहम टॉपिक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये है। तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है ये दरअसल सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप है। तो इससे पहले हम दो एग्जांपल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की पढ़ चुके हैं। ये तीसरी एग्जांपल है जिससे हमने उसको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो है वो एक हमारे पास बॉब है मेटल की बनी हुई जिसका बेस एल है और एक स्ट्रिंग से हमने उसको बांध रखा है जिसकी लेंथ हमारे पास स्मॉल एल से हमने शो की हुई है। तो इनिशियली ये हमारे पास रेस्ट में होता है मीन पोजीशन पर। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स होगी वो टेंशन है जो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। तो नेट फोर्स हमारे पास जीरो हो जाती है, इस वजह से रेस्ट होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको डिस्प्लेस करते हैं और ए पोजीशन पर ले जाते हैं। हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करा है जिसको किससे शो करते हैं? थीटा से। तो ए पोजीशन पर जाकर अब इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि जो वेग है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई। जिस तरह हमने 9th में पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस। तो एक बन गया हमारे पास mg cos थीटा और एक बन गया हमारे पास mg sin थीटा। mg cos थीटा और टेंशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो बच जाती है mg sin थीटा। mg sin थीटा हमें रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रेस्टोरिंग फोर्स को पहले डिफाइन कर चुके हैं। ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है या इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो mg sin थीटा हमें रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ए पोजीशन यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से इसकी तरफ ओ पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन की तरफ आता है। अब यहां पर क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। यहां पर आते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी में इंक्रीज होता है। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाती है, यानी कि यहां पर वेलोसिटी बढ़ी है तो इसका एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कोई चेंज नहीं रहता यहां। इस वजह से यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो यहां पर इनर्शिया की वजह से ये नहीं रुक सकता बल्कि नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। लेकिन यहां पर जाते हुए इसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होती है। यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहां पर जाते हुए उसकी वेलोसिटी जो है यहां पर इस पॉइंट पर जीरो होती है, यानी कि यहां पर डिक्रीज हुआ है, यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और ये इसलिए है कि मोशन की डायरेक्शन इस तरफ है, रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। वहां पर मोशन की डायरेक्शन और रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन सेम थी, यहां पर मोशन और रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई। यहां पर हमारा वेलोसिटी जीरो हो गई, इस वजह से हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है यहां पर मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद बी से फिर ऊपर जाता है, फिर एक बार इस तरह ये ऐसा ऐसा जो है अपनी मोशन को कंटिन्यू करता है। तो यहां पर ये नोट करना चाहिए कि जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और जो मीन पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जीरो। इसके अलावा जो इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की हम डेफिनेशन करते हैं टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन का मतलब ये है कि ये ए पोजीशन से हम इसको छोड़ें, ओ से होता हुआ बी तक जाए, फिर बी से वापस जब ओ ए पर आएगा तो हम इसको वन वाइब्रेशन वन रेवोल्यूशन कहेंगे और इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है कि = 2π L और G। तो यहां से वाज़ेह हो रहा है कि इसका टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है, इस लेंथ पर, यानी कि इस लेंथ को कम या ज्यादा करने से टाइम पीरियड कम या ज्यादा हो सकता है। और वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट हाइट्स पर, माउंट एवरेस्ट पर अलग होगी, सी लेवल पर अलग होगी, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये हरगिज़ इसके मैच पर डिपेंड नहीं करता, हरगिज़